लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेरू वर्मन की, जो आदित्य वर्मन के बाद सिग्निफिकेंट राजा था कोई। और इसने जो ब्रह्मपुर जो राज्य था उसकी सीमा बहुत दूर दूर तक फैला दी थी। और छतराड़ी एक जगह है, वहाँ के क्षेत्र को जीता इसने और वहाँ पे छतराड़ी पर शक्ति देवी का मंदिर बनाया। तो इसका एक शिलालेख मिला है गन नामक स्थान पर। और यह लेख वहाँ के एक सामंत राणा अस्थादेव या असाद देव का है, जो राजा मेरू वर्मन का सामंत माना जाता है। तो ये आदित्य वर्मन का बाद राजा हुआ है। तो इस राजा ने बहुत सारे मंदिर बनाए और भरमौर में मंदिर खासकर बनाए इसने। और मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश, नरसिंह, इससे पता चलता है कि ये राजा बहुत ही मतलब भक्ति भाव में लीन था। और मणिमहेश के मंदिर के द्वार पर जो पीतल से बनी एक नंदी की मूर्ति है, और लक्षणा देवी, गणेश, वहाँ पर मेरू वर्मन के लेख मिले हैं। और गुग्गा इसी के दरबार में था, मेरू वर्मन के काफ़ी कुशल कारीगर था वो। तो हालांकि चंबा की जो वंशावली है उसमें इस राजा का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब इस नाम का कोई राजा नहीं हुआ। कहा जाता है कि जो कुल्लू का इतिहास है उसमें एक उल्लेख आता है कि कुल्लू के राजा थे दिदेश्वर पाल। तो उस समय चंबा के राजा थे, उनका नाम था अमर। उन्होंने कुल्लू पे आक्रमण किया और कुल्लू का राजा मारा गया। लेकिन चंबा की जो वंशावली है उसमें अमर नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्षमा कीजिए, मैंने पहले बता दिया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये संबंध संकेत जो था मेरू वर्मन की तरफ होगा, क्योंकि अमर नाम का कोई राजा नहीं है। और मेरू वर्मन के समय चंबा बहुत धन धान्य समृद्ध राज्य था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी जो राजा था वो उसने सूर्य मंदिर बनाया था। और उसके बाद जब भी कोई राजा जो आता था भरमौर, तो वो अपने राज्य जहाँ पे रहता था, निवास था, जाने से वो सूर्यमुखी मंदिर जाता था। तो सूर्यमुखी मंदिर मेरू वर्मन ने बनाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इसके बाद फिर से कोई ज़्यादा फेमस राजा नहीं हुए हैं। अर्जिया वर्मन नाम के एक राजा थे, तो बहुत व्रतधारी राजा था। और कहा जाता है कि जब इसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने राजपाट उसे दे दिया अपने पुत्र को और संन्यास ले लिया और बुद्धिल नदियों के संगम पर उलासा के निकट रहने लगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में लक्ष्मी बर्मन के बारे में। थैंक यू।